आप जानते हो कि हर इंसान इस दुनिया में इंटेलिजेंट होता है क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी इंटेलिजेंस होती ही है जो उसको गॉड गिफ्ट की तरह ही मिली होती है, जिसको अगर वह टाइम से समझ जाता है तो बहुत बड़ा फायदा वह इससे उठा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आपके पास कौन सी इंटेलिजेंस है और कैसे आप उसका यूज अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। लेकिन वैसे तो इंटेलिजेंस कई प्रकार की होती है, लेकिन कुछ खास तरह की इंटेलिजेंस होती है जो सबसे बड़ा रोल इंसान की लाइफ में निभाती है। आज उसी के बारे में डिटेल से जानेंगे, जिसमें से अगर सबसे पहली इंटेलिजेंस की बात करें तो यह वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहलाती है। और जिस इंसान के अंदर इस तरह की इंटेलिजेंस होती है वे शब्दों के जादूगर कहे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत सही से पता होता है कि कौन से शब्द कहाँ यूज करने से क्या फर्क पड़ सकता है। और इसी कारण से ऐसे लोगों की रुचि एक से ज्यादा लैंग्वेज को सीखने में भी होती है। और बहुत बार ये लोग दो या दो से ज्यादा भाषाओं में भी खुद को एक्सपर्ट बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहते हैं, क्योंकि इनको जितने ज्यादा शब्द या वर्ड्स किसी भाषा के द्वारा नए सीखने को मिलते जाते हैं उतना ही और भी ज्यादा इनका मन नए शब्दों को सीखने का करता जाता है। और इसीलिए इस तरह की इंटेलिजेंस को रखने वाले इंसान दूसरे लोगों के शब्दों के चयन या बोलने से ही पता लगा लेते हैं कि सामने वाले की मनोस्थिति अभी कैसी है और वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है और क्या वह छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोग हर शब्द के पीछे छिपे पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स को बखूबी जानते हैं। और अगर ऐसे लोगों के लिए अपनी इस इंटेलिजेंस का सबसे बेहतर यूज करने की बात करें तो ये लोग कमाल के राइटर बन सकते हैं, जिसमें ये डिफरेंट तरह की चीजों को अपने शब्दों से क्रिएट कर सकते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, या भाषणबाजी करने वाले नेता बन सकते हैं, जिनकी पहचान उनके काम से हो या ना हो, लेकिन इनके भाषण या स्पीच लोगों के दिल में सीधे ही एंटर कर जाते हैं। या ऐसे लोग बहुत ही कमाल के एडवोकेट, न्यायपालिका के जज, न्यूज रिपोर्टर्स या न्यूज एंकर या शब्दों के धनी ज्ञानी किस्म के लोग बन सकते हैं। मतलब ऐसे लोगों के लिए वे सारे फील्ड सही है जहां भी शब्दों पर और उनके मीनिंग पर सब कुछ डिपेंड करता हो। और अगर देखा जाए तो इस तरह की इंटेलिजेंस रखने वाले लोगों की डिमांड हमेशा ही हर फील्ड में सबसे ज्यादा हाई रहती है, क्योंकि जहां भी शब्दों के जरिए कुछ कहने की, समझाने की या एडवर्टाइज के जरिए चीजों के बारे में बताकर बेचने की जरूरत होगी, ठीक वहीं पर इस तरह की इंटेलिजेंस रखने वाले लोगों की भी जरूरत होगी। और अब अगर दूसरी तरह की इंटेलिजेंस की बात करें तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहलाती है। और जिस भी इंसान के अंदर होती है, या जब भी इस तरह की इंटेलिजेंस किसी इंसान के अंदर डेवलप होती है, तो ऐसे इंसान को हर जगह पर, चाहे कहीं पर शांति हो या बहुत ज्यादा शोर हो, तो उसको इन सब के अंदर भी एक तरह का म्यूजिक ही सुनाई देता है। ऐसे इंसान के लिए शब्दों से ज्यादा शब्दों की फ्रीक्वेंसी या रिदम मायने रखती है। और बहुत बार तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब कोई म्यूजिक ये सुन रहे हो तो ये एक एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल अलग अलग भी सुन सकते हैं, क्योंकि इनका माइंड या इनकी यह इंटेलिजेंस इनको ऐसा करने का मौका देती है, जिसके कारण ये लोग अच्छे संगीतकार, सिंगर, कंपोजर आदि बन सकते हैं। और अगर किसी इंसान के अंदर पहले वाली वर्बल इंटेलिजेंस और दूसरी वाली म्यूजिकल इंटेलिजेंस दोनों ही हो तो फिर तो वह कमाल ही कर देता है, जिसके क्रिएट किए गए सॉन्ग्स आदि इसलिए हाई लेवल के होते हैं क्योंकि उनका म्यूजिक भी उतना ही शानदार होता है जितना कि म्यूजिक के साथ यूज किए गए वर्ड्स होते हैं। इसलिए इस तरह के लोग म्यूजिक के फील्ड में काफी कुछ कर सकते हैं अगर वे खुद को म्यूजिक क्रिएशन के खास लेवल तक पहुंचाने के लिए तैयारी करते हैं तो। और अब अगर तीसरे तरीके की इंटेलिजेंस की बात करें तो यह एक तरह की जनरल इंटेलिजेंस कही जा सकती है, जिसको लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसमें इंसान सबसे ज्यादा अपने लॉजिक का यूज करता है और इस लॉजिक के चलते ही बहुत सी चीजों के पैटर्न आदि को समझता है। और यही वह इंटेलिजेंस होती है जिसके बढ़ाने और यूज करने पर ही आज तक की स्कूली शिक्षा सबसे ज्यादा जोर देती है। इसलिए इस तरह की इंटेलिजेंस लगभग हर पढ़े लिखे इंसान के पास होती है, जिसके चलते वह हर चीज में अपना लॉजिक लगा लेता है और चीजों के बारे में जानने की कोशिश कर लेता है या करता जाता है। और जिसके पास ये जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा हाई स्कोर के साथ मार्क्स, पोजीशन आदि लाने में भी सफल रहता है। और इस तरह के लोग ही किसी तरह के साइंटिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर आदि बनने के लिए पूरी तरह से सही होते हैं, क्योंकि बहुत बार ये लोग किसी भी प्रॉब्लम का बिल्कुल नया सॉल्यूशन अपने किसी आविष्कार के जरिए भी कर देते हैं। लेकिन उस समय इस इंटेलिजेंस के साथ इंसान के अंदर दूसरी इंटेलिजेंस का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है,
जिसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। और अब अगर चौथे तरह की इंटेलिजेंस की बात करें तो यह इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है, जिसमें इंसान खुद के बारे में ही हर चीज को सही से जानता है या सही से जानने की कोशिश करता जाता है, जिसके जरिए ही वह अपने हर थॉट्स, फीलिंग्स और मोटिवेशन आदि को सही से जानने और पहचानने लगता है, जिसके कारण ही वह अपने आप को एक तरह के सेल्फ डिसिप्लिन में रख पाने में पूरी तरह से कामयाब हो पाता है। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने बारे में जानता ही ना हो तो वह कैसे कोई भी डिसीजन सही ले सकता है। इसीलिए तो जब आप मेडिटेशन करते हैं या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपनाते हैं तो उसका सीधा संबंध आपकी इसी इंटेलिजेंस को बढ़ाना होता है, जिसके जरिए ही आपको वे सारे सॉल्यूशन मिलने होते हैं जो भी आपको समय के साथ साथ लाइफ में चाहिए होते हैं। इसलिए यह बड़े ही कमाल की और हर दिन, हर टाइम और हर डिसीजन आदि को इम्पैक्ट और करेक्ट करने वाली इंटेलिजेंस होती है। इसलिए इस तरह की इंटेलिजेंस हाई लेवल के फिलोसफर्स में, स्पिरिचुअल लीडर्स में, साइकोलॉजिस्ट में और इंसान की लाइफ मतलब बॉडी, माइंड और सोल से जुड़ी चीजों के बारे में लिखने वाले राइटर्स में या अपने फील्ड के टॉप डॉक्टर्स आदि में यह इंटेलिजेंस पाई जाती है। इसीलिए तो अगर आप मेडिटेशन करते हो या किसी स्पिरिचुअल लीडर को सुनते हो या किसी फिलोसोफर की फिलॉसफी से इंस्पायर होते हो तो इसके भी पूरे चांस है कि या तो आपके अंदर भी यह इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मौजूद है या ग्रो कर रही है, जिसके चलते आप भी किसी दिन कुछ कमाल की फिलॉसफी इस वर्ल्ड को दे जाएंगे। और अब अगर पांचवी तरह की इंटेलिजेंस की बात करें तो यह इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कही जाती है। और इस इंटेलिजेंस का यूज यही होता है कि जब किसी इंसान के अंदर यह इंटेलिजेंस पैदा होती है तो ऐसा इंसान सामने वाले इंसान को देखकर या उसकी बातें सुनकर ही उसके बारे में सब कुछ सही से पता लगा लेता है। भले ही सामने वाला ऐसे इंसान से झूठ ही क्यों ना बोले, लेकिन फिर भी इस तरह के इंटेलिजेंस वाले लोग सामने वाले की जमीनी हकीकत समझ ही जाते हैं। तभी तो इस तरह की इंटेलिजेंस को रखने वाले लोग पॉलिटिशियंस, टीचर्स, काउंसलर्स आदि बहुत अच्छे साबित होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उन्हीं लोगों के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी पाई जाती है जिनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जो अभी आपको चौथे नंबर की इंटेलिजेंस बताई गई है। क्योंकि जब कोई इंसान अपने बारे में, अपनी भावनाओं और फीलिंग्स, मोटिवेशन और डरों के बारे में सही से जान लेता है तो उसको कुछ ही टाइम बाद यह भी सही से समझ आने लगता है कि हम सब इंसान बस एक जैसी ही चीजों से ड्राइव होते हैं। जैसे अगर कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम सातवें आसमान पर होते हैं, और अगर कोई बुराई कर दे तो जमीन के अंदर उस गड्ढे को खोदने की कोशिश करते हैं जिसमें बुराई करने वाले को दफनाया जा सके और उससे बदला लिया जा सके। भले ही ये सब मानसिक तौर पर होता है, लेकिन यही लाइफ की नॉर्मल कड़वी सच्चाई है। खैर, जब आप इस इंटेलिजेंस को पाएंगे तो इसको कैसे आप अपने फायदे के लिए और दूसरों के फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, यह भी आपको एक ना एक दिन समझ आ ही जाता है, जो आपके लिए लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट की तरह ही काम करता है और आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देता है। और अब अगर छठी या सिक्स्थ इंटेलिजेंस की बात करें तो यह एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। और जिस इंसान के अंदर इस तरह की इंटेलिजेंस डेवलप होती है या डेवलप होने लगती है तो ऐसा इंसान इस दुनिया के उस तरह के कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करने में मजा या सजा लेने लगता है, जो इंसान के माइंड के डेवलप होने के साथ ही दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम कहां चले जाएंगे, और कौन हमें मारता है तो कौन हमें जिंदा रखता है, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा गया है या हम हर रोज इसे लिख रहे हैं, और अगर आत्माएं हैं तो हमें कभी दिखती क्यों नहीं है, और ये भूत प्रेत कहां से आते हैं, क्या ये होते हैं या नहीं होते हैं, या इस दुनिया को किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या जरूरत थी इसको बनाने की, खासतौर से इतनी जनसंख्या बढ़ाने की। और इसी तरह से बहुत से वैसे सवाल इंसान के दिमाग में आने लगते हैं जो एक तरह से तो बहुत ही बेसिक से लगते हैं, क्योंकि हमने उनको बहुत बार दूसरों से सुना होता है या कहीं पर पढ़ा होता है। लेकिन जब यही सवाल इंसान के खुद के होते हैं तो तब उसको पता चलता है कि इन सवालों के जवाब को खोजे बिना वह शायद ही लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये इंटेलिजेंस किसी के अंदर पैदा होती है तो उसके लिए खुद को जानने की जरूरत को भी पैदा करती है, जो उसके लिए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का भी काम करती है। तभी तो जो लोग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को रखने वाले होते हैं वे ही लोग इस इंटेलिजेंस को भी रखते हैं, और फिर यही इंटेलिजेंस इंसान को बड़ा फिलोसोफर, साइकिक, योगी आदि बनाने का भी काम करती है।
और अब अगर सातवीं तरह की इंटेलिजेंस की बात करें तो ये विजुअल या स्पेटियल इंटेलिजेंस कहलाती है, जिसके चलते ही कोई इंसान अपने माइंड में ही वो पिक्चर, डिजाइन आदि पहले से ही देख लेता है जो अभी हकीकत में कहीं भी मौजूद नहीं होता है। या कुछ लोग चीजों को या पिक्चर्स आदि को जोड़ तोड़कर उसके सही या फाइनल रूप को बनने से पहले ही अपने माइंड में देख लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यह बहुत ही कमाल की इंटेलिजेंस होती है, जिसका अगर कोई इंसान सही से प्रयोग करना सीख जाए तो वह अपने लिए और दूसरों के लिए कमाल के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इस इंटेलिजेंस का ही यूज सबसे ज्यादा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता है, चाहे वह मूवी के रूप में हो या एड्स के रूप में हो या आर्किटेक्चर के रूप में घरों, बिल्डिंग्स आदि के नक्शे आदि के रूप में हो या फैशन इंडस्ट्री में नए लुक को प्रोड्यूस करने वाली ड्रेस को डिजाइन करने के रूप में हो। इसलिए अगर आपके अंदर भी ये इंटेलिजेंस है तो आपके लिए बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जहां मर्जी आप अपने इस टैलेंट को या अपनी इस इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। और अब अगर अगली आठवीं इंटेलिजेंस की बात करें तो ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहलाती है, और जिस भी इंसान के अंदर यह होती है वह खुद को इस प्रकृति के बहुत ही ज्यादा करीब पाता है। उसको इस संसार के सभी जीवों, पेड़ पौधों से लगाव सा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह किसी लेवल पर इस संसार के सभी जीवों और पेड़ पौधों से बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट कर पाता है जैसा कि साधारण तौर पर लोग दूसरे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए जिन भी लोगों के अंदर इस तरह की इंटेलिजेंस होती है वे पशु पक्षियों के डॉक्टर आदि बन सकते हैं या पेड़ पौधों या पशुओं से जुड़ा कोई प्रोफेशन अपना सकते हैं, जिसके कारण ही इनकी इंटेलिजेंस और भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकती है और बहुत से सीक्रेट्स भी इस दुनिया को पशु पक्षियों के बारे में बता सकते हैं, जिसको जानने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सूक्ष्म लेवल पर आज भी बहुत से पशु पक्षी हमसे बेहतर चीजों को आकलन कर जाते हैं। जैसे कुत्ता हमसे कई गुना ज्यादा सूंघ सकता है, यह तो बात समझ में आती है, लेकिन वह कुत्ता अगर सिर्फ गंध की वजह से ही किसी चीज का पीछा करता है तो कैसे वह घंटों बाद भी उसी रास्ते से जा सकता है जिस रास्ते से कोई ऑब्जेक्ट गया हो, क्योंकि लगातार बहती हवा तो गंध को अपने साथ बहाकर ले ही जाती है। फिर वह कैसे उसी रास्ते को भी फॉलो करने में कामयाब हो जाता है, यह एक सवाल है। खैर छोड़िए, ये सब चीजें तो इंसान की इंटेलिजेंस बढ़ने के साथ चलती ही जाती है। और अब बात करते हैं 9th नंबर की इंटेलिजेंस की, तो यह बॉडी से जुड़ी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहलाती है। और जिस इंसान के पास इस तरह की इंटेलिजेंस होती है वे अपनी बॉडी का यूज करते हुए चीजों को करने में या उनको क्रिएट करने में एंजॉय लेते हैं। जैसे कोई कारपेंटर अपनी बॉडी और माइंड का यूज करते हुए अलग अलग चीजों को क्रिएट करता है, या कोई डांसर अपनी बॉडी को तेजी से मूव करते हुए डांस करता है, या कोई एथलीट अपनी बॉडी का यूज किसी गेम आदि को खेलने के लिए करता है। मतलब इसका इतना ही है कि इस तरह की इंटेलिजेंस में लोग अपने माइंड के साथ ही साथ अपनी बॉडी का भी यूज किसी चीज को करने या क्रिएट करने के लिए करते हैं, तभी उनके अंदर इस तरह की इंटेलिजेंस कही जा सकती है, जिसको चाहे तो कोई थोड़ी प्रैक्टिस के साथ सीख भी सकता है और खुद को बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट बना सकता है, जो कि किसी के लिए बॉडी और माइंड का एक साथ यूज करने का मौका देती है और कमाल का बैलेंस और कॉन्फिडेंस भी देती है। और अब अगर 10वें नंबर की इंटेलिजेंस की बात करें तो यह इमोशनल इंटेलिजेंस ही कहलाती है, जिसका संबंध वैसे तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से ही होता है, क्योंकि इसके जरिए ही इंसान खुद के और दूसरों के इमोशंस को सही से पहचान पाता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजंस आदि सही से ले पाता है, जिसका सब्जेक्ट भी थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको जल्दी नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में डिटेल से समझेंगे। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो एक ही इंसान के अंदर कई तरह की इंटेलिजेंस भी हो सकती है, जिसका किसी को बहुत बड़ा फायदा ही होता है, क्योंकि जितनी तरह की इंटेलिजेंस उतनी ही तरह की अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास होती है, जो आपके लिए बहुत कुछ आसान कर सकती है। इसलिए अब आप समझ ही गए होंगे कि कितने तरह की इंटेलिजेंस इंसान के अंदर पाई जाती है और कैसे कैसे काम वह इंसान से कराती जाती है या कैसे कैसे वह उसकी चॉइस को बदलती जाती है।